Hello friends, welcome to the series on digital electronics. So now we are going to discuss encoders. So first of all, what is an encoder? एनकोडर एक डिवाइस होती है जिसकी इनपुट्स जो होती है वो या तो डेसिमल डिजिट्स हो सकते हैं या कोई अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो हम जिन चीजों से फैमिलियर है, जैसे डिजिट्स से हम फैमिलियर हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स ABCD है। तो ये चीजें इसकी इनपुट होती है इस डिवाइस की, और जो आउटपुट होती है वो इनकी कोडेड रिप्रेजेंटेशन होती है। जो इनपुट्स हैं इनकी कोडेड रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो फैमिलियर जो सिंबल्स होते हैं या नंबर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करती है कोडेड फॉर्मेट में। So the proper definition is कि it is a combinational circuit that generates a binary code at its output in response to the inputs which can be decimal digits और alphabetic characters। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इसके अंदर ये इनपुट्स हैं, these are the inputs, 2n इनपुट्स हैं। ये जो है this is enable, enable is like a switch also, और ये है outputs, so there are n outputs। अब ये डिवाइस किसी भी डेसिमल डिजिट को या किसी और सिस्टम के नंबर्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करती है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी एनकोड। ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर क्या होता है? जो 8 इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग 3 बिट आउटपुट कोड जनरेट करता है। क्योंकि जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसके अंदर 0 to 7 डिजिट्स एक्सेप्ट होते हैं। जैसे डेसिमल के अंदर 0 to 9 होता है ना, तो इसके अंदर 0 to 7 होता है। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो D0, D1, D2, D3 है, ये सारी ऑक्टल इनपुट्स हैं। सो D0 to D7 दे आर ऑक्टल इनपुट्स। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड जनरेट हो रहे हैं आउटपुट में वो है ABC, 3 बिट कोड जनरेट हो रहे हैं। तो हम इसकी सर्किट को कैसे डिजाइन करेंगे? इसमें जैसे पहले हम ए को देखते हैं। ए के अंदर आप देखिए, ए कब हाई है? ए इज हाई हियर व्हेन D4 इज हाई, फिर D5 इज हाई, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाई है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए जो है उसमें हाई आउटपुट्स हैं एट D4, D5, D6 एंड D7। सिमिलरली यदि आप बी के लिए देखें तो बी के अंदर देखिए ये हाई आउटपुट्स हैं, दिस वन, और ये कब हाई है? ये तब हाई है जब D2 हाई है, D3 हाई है और D6 और 7 हाई है। तो हम यहाँ बी के लिए लिख सकते हैं B इज इक्वल टू D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। ऐसे ही आप सी के लिए देखिए, सी हाई है यहाँ पर व्हेन D1 इज हाई, D3 इज हाई, D5 इज हाई और D7 इज हाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं C इज इक्वल टू D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। अब इसको लेकर हम सर्किट को डिजाइन करेंगे। सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन। इसमें हम देखिए यहाँ पर 8 इनपुट्स लेते हैं, क्योंकि ऑक्टल है तो 8 इनपुट्स हैं। इनको हम लेबल कर लेते हैं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। अब जो हमारे एक्सप्रेशंस थे, जैसे कि हमें ए के अंदर हमें था कि वी हैव 4 टर्म्स D4, D5, D6 एंड D7। तो इसके लिए हम एक और गेट लगाते हैं। सिमिलरली हमारे पास बी था, आई एम राइटिंग इट अगेन ताकि आप यहाँ पर कंपेयर कर सकें। D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। और ऐसे ही सी के लिए भी लिख लेते हैं। सी के लिए एक्सप्रेशन था D1 प्लस D3
प्लस D5 प्लस D7। तो ये देखिए कि हमें इसके लिए 3 और गेट्स चाहिए, 4 इनपुट और गेट्स। अब इसकी कनेक्शन कैसे करेंगे? पहले आप ए वाले को देखिए, दिस इज ए, तो इसके कनेक्शन होना चाहिए D4 से, तो D4 से कनेक्ट कर दिया, देन D5 से कनेक्ट हो गया, D6 एंड D7। तो इस तरीके से हमारी ए आउटपुट आएगी। और उसके बाद हम बी पर आते हैं, तो बी शुड बी कनेक्टेड टू D2, तो D2 से कनेक्ट किया, देन D3, D6 एंड D7। दिस इज बी। और यहां पर अगर हम थर्ड वाले और गेट को देखते हैं, इट इज कनेक्टेड टू D1, तो D1 से कनेक्टेड है, D3 से कनेक्टेड है, देन D5 एंड D7। तो ये हमारा सर्किट डिजाइन हो गया। अब इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि हमारा इनपुट जो है दैट इज D4। हम इसको देखते हैं सर्किट काम कैसे करता है। तो अगर इनपुट जो है दैट इज D4, तो D4 को आप देखिए, अगर D4 है तो D4 का बाइनरी कोड क्या होगा? D4 का बाइनरी कोड होता है 1 0 0। दैट मीन्स A शुड बी 1, B शुड बी 0 एंड C शुड बी 0। तो यहां आप देखेंगे D4 की ब्लू लाइन है, ये A से कनेक्टेड है, A की आउटपुट आ जाएगी हाई 1। B से कनेक्टेड नहीं है D4, तो यहां पर रहेगा 0, क्योंकि बाकी सारे इनपुट 0 है तो 0 आउटपुट ही आएगी, और C भी 0 है, तो ये आपका कोड जनरेट हो गया 1 0 0। इसी तरीके से हम एक दो एग्जांपल्स को और चेक करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सो लेट अस टेक D इज इक्वल टू 7। अगर हमने D7 लिया तो हमारे A B C तीनों 1 होने चाहिए। A B C शुड बी 1 1 1। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं। अब आप देखिए 7 जो है, D7 जो है, ये हमारा ये वाला है जिसको हमने व्हाइट से डिनोट किया है। तो आप देखिए जो गेट नंबर 1 है, फर्स्ट गेट, उसकी आउटपुट भी हाई है क्योंकि उससे कनेक्टेड है। सेकेंड गेट जो है उससे भी कनेक्टेड है, और थर्ड गेट से भी कनेक्टेड है। तो फिर इस तरीके से हमारी तीनों आउटपुट्स हाई आ रही है और 1 1 1 पोर्ट जनरेट हो गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। हम ले लेते हैं सपोज D3 ले लेते हैं। सो D3 मीन्स कि एबीसी में क्या होना चाहिए? एबीसी होना चाहिए 0 1 1। सो लेट अस सी कि ये कोड जनरेट होता है या नहीं। तो यहां पर आप देखिए 0 1 1 है। सो इन दिस केस जब हम D3 देख रहे हैं तो D3 वाली लाइन है ये, दिस वन, पर्पल लाइन। तो आप देखिए ए के अंदर इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ए की आउटपुट हो जाएगी 0। और बी जो है दूसरा वाला हमारा गेट है 1 2 3, इन गेट्स को नंबर कर लेते हैं। तो दूसरा जो है बी वाले में आप देखिए पर्पल वन इज कनेक्टेड, यहाँ की आउटपुट 1 आएगी। और सी वाले में भी दिस इज कनेक्टेड, D3 इज कनेक्टेड, तो यहाँ भी आउटपुट हाई आएगी। तो हमारा ये 0 1 1 कोड जनरेट हो गया। सो दिस इज हाउ एनकोडर वर्क्स। ये सारी कोडिंग कर रहा है जो हमारे 8 ऑक्टल नंबर्स हैं। नेक्स्ट वी विल सी डेसिमल टू BCD एनकोडर। BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब ये है कि किसी भी डेसिमल डिजिट को हम 4 बिट्स में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें 2 लिखना है तो 2 हमारा डेसिमल है, और इसका अगर हमें BCD लिखना है तो दैट विल बी 0 0 1 0। दिस इज द BCD फॉर्म ऑफ 2। तो हम क्या करें, डेसिमल टू BCD एनकोडर। अब इसके लिए हम पहले देखेंगे कि हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं जिससे हम सर्किट डिजाइन करेंगे। सो लेट अस सी दिस। सेम टेबल है जैसे ऑक्टल में हमने बनाई थी, उसी तरीके से हमने बनाई है। यहाँ पर हमारी 4 बिट्स हैं आउटपुट में। तो पहले हम ए को देखते हैं। अब ए के अंदर हम देखते हैं कि 8 और 9 दीज आर हाई। 8 इज हाई, 9 इज हाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं D8 प्लस D9। यदि हम B को देखें तो इन केस ऑफ B 4 5 6 7 ये सारे हाई हैं, तो वी कैन राइट D4
plus D5 plus D6 plus D7. Similarly for C के अंदर अगर आप देखते हैं तो D2, D3, D6 and D7 are high. So we can write D2 plus D3 plus D6 plus D7. और ऐसे ही आप D के लिए भी देख सकते हैं. D के अंदर देखेंगे D1 is high, then D3 is high. ये सारे अलग अलग कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं. देन D5 इज हाई एंड D7 इज हाई, D9 इज हाई. तो इस तरीके से हमने चारों वेरिएबल्स के एक्सप्रेशंस को जनरेट कर लिया. अब हम इसका सर्किट डिजाइन करते हैं. तो सर्किट के अंदर देखिए हमारे पास वी नीड 10 इनपुट D0 टू D9. तो इनको लेबलिंग भी कर लेते हैं. ये है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. अब जैसे हमने ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर में किया था, इसमें भी हमें और गेट्स की जरूरत पड़ेगी. तो ये हमने 4 और गेट्स यूज किए हैं. अलग अलग है ये. जैसे ये ए की आउटपुट आएगी यहाँ पर बी, सी एंड डी. अब देखते हैं ये कनेक्शंस कैसे करते हैं. देखिए ए जो था उसका एक्सप्रेशन था D8 प्लस D9. सो ए वॉज D8 प्लस D9. तो हम उनको कनेक्ट कर देते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव कनेक्टेड. यहाँ पर कनेक्टर भी लगा दिए जो सर्कल्स हैं इस कलर के, येलो ब्लू कलर के. सो दे आर शोइंग कनेक्टर दैट द वायर इज कनेक्टेड हियर. अब आप बी में जाइए तो बी का हमारा एक्सप्रेशन था. फॉर बी इट वॉज D4, D5, D6, D7. सो लेट मी राइट हियर D4, D5, D6, D7. तो देखिए ये भी कनेक्ट कर दिया हमने. D4, D5, D6, D7 और साथ साथ कनेक्टर्स भी लगा देते हैं. अब हम सी पर जाते हैं. तो सी का जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था दैट वाज D2, D3 प्लस D6 प्लस D7. So let me write here D2 plus D3 plus D6 plus D7. तो इनको भी हम कनेक्ट कर देते हैं. ये हमने D2 कनेक्ट किया, then D3, then D6 and D7. And let us put connectors here also. Next is D. D की जो आउटपुट है that is D1, D3, D1 plus D3 plus D5 plus D7 plus D9. तो अगर आप इसको देखते हैं, so here what you see, we will make all these connections in the last gate. White color gate है. This is D1. D1 is connected. Then D3 is connected. Then D5 is connected. D7 and then D9. और इन सब में भी हम कनेक्टर्स लगा देते हैं. तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारा सर्किट डिजाइन हो गया. अब इसको भी हम चेक कर लेंगे कि हमारी आउटपुट्स कैसे आएंगी, जैसे हमने ऑक्टल के अंदर ट्राई किया था. सो लेट अस चेक हियर ऑल्सो. तो हम कोई भी कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन लेते हैं. सपोज करिए हमने लिया D6. ओके, सो लेट आवर इनपुट बी D6. So D6 means that it should be 0, 1, 1, 0. So A should be 0, B should be 1, C should be 1 and D should be 0. तो हम देखते हैं D6 के लिए आता है कि नहीं. D6 है ये. So let me change the color. This is D6. This one. तो यहां पर देखिए दिस इज नॉट कनेक्टेड टू ए. ए से कनेक्टेड नहीं है, तो ए की आउटपुट होगी 0. ए इज नॉट कनेक्ट, क्योंकि जब हम D6 हाई एक्टिवेट होगा तो बाकी सारी इनपुट 0 होंगी.
तो D6 will only be high. अब यहाँ पर देखिए B पे it is connected, so B will be 1. Then it is connected to C also, तो C भी 1 होगा. और फिर D से कनेक्टेड नहीं है तो D की आउटपुट हो जाएगी 0. सो व्हाट वी हैव 0 1 1 0. तो हमारे पास वही आउटपुट आ गया जो हमने इनपुट दिया था, एनकोडेड फॉर्म में आ गया. नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन हम कंसिडर कर लेते हैं D8. तो अगर D8 होगा then ABCD will be somewhat like this 1 0 0 0. तो ये देखते हैं ये हमारा आता है कि नहीं इसका आउटपुट. सो फॉर दैट अगर हम यहाँ D8 देखते हैं, दिस इज D8, तो D8 इज कनेक्टेड टू A. A की आउटपुट तो हाई आएगी क्योंकि D8 एक्टिवेट हो गया. But D8 is not connected to B, so the output will be 0. Then it is not connected to C, the output will be 0, and not connected to D, output will be 0. तो हमारा ये देखिए सर्किट की आउटपुट यही आ रही है 1 0 0 0. तो इसने इसकी एनकोडिंग कर दी है. So this is how this circuit is going to work. It is decimal to BCD encoder. So that's all for now. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.